मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का डीएनवाईएस क्लास का हमारा टॉपिक है वर्टिबल कॉलम्स। वर्टिबल कॉलम हमने स्टार्ट किया है पिछले 2 लेक्चर से। उसके जो रीजन्स थे हमने देखे हैं कुछ, और आज हम लोग आखिरी जो 2 रीजन रह गए रिमेनिंग वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए करंटली अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके लिए अभी हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ओके, हमारा सेकंड पेपर शुरू है फर्स्ट ईयर का। डीएनवाईएस के फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर शुरू है अभी करंटली, जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से हमने स्टार्ट किया है, पहले सेल्स लिया था हमने, कोशिकाएं, फिर टिश्यूज़ देखे, मतलब ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार क्या है, फिर उसके कार्य क्या है। हेलो सर। फिर नेक्स्ट हमने देखा हेलो। बोन्स। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। नहीं सर, वो अभी अटैच हुआ, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने देखा बोन्स। बोन्स का हमने क्लासिफिकेशन किया है कि कैसे से क्लासिफाइड है। और फिर बाद में हमने एक एक पर्टिकुलर बोन, एक एक पर्टिकुलर सेक्शंस को हम लोग ने डीप में देखा है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था स्कल बोन। हमारे जो चेहरे की और खोपड़ी की हड्डी है वो स्कल बोन्स होते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा है हमारे वर्टिब्रास। वर्टिब्रा में एक हमारा जो स्पाइन है, जिसको हम लोग मन का बोलते हैं, पीछे का बैक साइड का जो मेरुदंड है, ओके, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको जो प्रोटेक्ट करती है हड्डी, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम या फिर वर्टिबल कॉलम। ये हमने स्टार्ट किया था और वही अभी करंटली हमारा शुरू है, ठीक है। स्पाइनल कॉलम में देखा हमने कि एक मिडल में एक कैनल होता है, एक स्पेस होता है जिसे हम लोग फोरेमेन बोलते हैं, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। उसके साथ साथ स्पाइनल आर्टरीज, बाकी के नर्व्स वो पास होते हैं वहाँ से, ठीक है। इसमें टोटल 5 रीजन है, जैसे कि सर्वाइकल, सेकंड थोरेसिक, थर्ड लंबर, सैक्रम और कॉक्सी, ऐसे 5 रीजन इसमें होते हैं। और कुल मिलाकर इसमें 33 वर्टिब्रास होते हैं। मतलब जो एक एक अगर हम लोग हड्डी अगर उसकी गिनते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मन का बोलते हैं कि मन के, तो ऐसे 33 वर्टिब्रास उसमें होते हैं, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो हमारा हो चुका है। सर्वाइकल वर्टिब्रा इसमें 7 वर्टिब्रास होते हैं। मतलब जो हमारा सर्वाइकल जो स्पाइन है, सर्वाइकल जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब हमारे नेक एरिया में रहता है ये बोन। तो इसके अंडर में 7 बोन रहते हैं, जिनका नंबरिंग किया जाता है C1 से लेकर C7 तक। C1, C2, C3 ऐसे 7 बोन यहाँ पर रहते हैं। C का मतलब है सर्वाइकल, ठीक है। जो हमने रीजन देखे 5, उसमें जो फर्स्ट रीजन है सर्वाइकल, उसके ऊपर से ये C1, C2, C3 ऐसे उनके नाम पड़े हैं। मतलब जो स्टार्टिंग की जो हमारे स्कल के डायरेक्टली जो नीचे रहेंगे, मतलब जो हमारे स्कल को अटैच करते हैं, वो उनका नाम होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये कुल मिलाकर 7 होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे है थोरेसिक वर्टिब्रा। ये कुल मिलाकर 12 होते रहे। मतलब इसका नंबरिंग रहेगा T1 से लेकर T12 तक, T1, T2, T3 ऐसे सो ऑन, मतलब T12 तक ऐसे इसका नंबरिंग रहेगा, जिसमें T का मतलब होता है थोरेसिक। तो ये जो 12 बोन है ये थोरेसिक रीजन के हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने देखा लंबर, ये 5 होते हैं, ठीक है। इनका भी नंबरिंग होता है L1 से लेकर L5 तक, जिसमें L का मीनिंग होता है लंबर, ओके। तो ये कुल मिलाकर जो लंबर बोन्स होते हैं वो 5 होते हैं, जो हमारे लोअर बैक में रहते हैं। जो कमर का भाग है हमारा लोअर बैक, जैसे हमने बताया था कि हमारे जो बैक है, जो हमारी पीठ है, उसका पार्टीशन किया जाता है अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक। तो जो लोअर बैक है वो है हमारा लंबर रीजन। और हमने देखा है कि
जो हमारा पूरे बॉडी का वेट है ये लंबर पे ही आता है, इसीलिए जो मैक्सिमम हमें आगे तकलीफ़ें होती है, मीन्स ज़्यादा वेट उठाने की वजह से या फिर गलत तरीके से बेंडिंग करने की वजह से, फोल्डिंग करने की वजह से, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मीन्स मैक्सिमम जो डैमेज होता है वो हमारे लंबर एरिया में होता है। क्योंकि जो हमारा ट्रंक मतलब जो हमारा धड़ है, जो ऊपर का जो पूरा पार्ट्स है हमारे, उनका जो वेट है वो लंबर पे ही आता है। ठीक है। अब उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सैक्रम। ठीक है, तो इसमें हमारे दो रीजन रह गए अभी, सैक्रम और कॉक्सी। तो ये दोनों रीजन हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सैक्रम। तो सैक्रम क्या है? सैक्रम ये एक बोन है जो 5 वर्टिब्रा से मिलकर बना है। अब एक क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि जो वर्टिब्रास है इसमें, जो हड्डियां हैं छोटी छोटी, वो फ्यूज हो चुकी है इसमें। जैसे कि जन्म के टाइम हमारे बोन्स ज़्यादा होते हैं। ओके, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो काफ़ी जो हमारी बॉडी जो हड्डियां है वो फ्यूज़ होने लगती है, मतलब चिपकने लगती है। मतलब कुछ बोन्स 5 मिलकर एक बन जाएगा, कुछ 4 बन के एक बन जाएगा, ऐसे अलग अलग बोन्स फ्यूज़ होते हैं और वो सिंगल बोन में कन्वर्ट होते हैं। तो उसी तरह हमारा जो सैक्रम और कॉक्सी है ये फ्यूज्ड बोन है। मतलब जिसमें जो सैक्रम जो रीजन है वो 5 हड्डियों से बना है, लेकिन वो फ्यूज्ड है, इसलिए उसको काउंट करते वक्त एक ही गिनते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये जो सैक्रम हमारा जो रीजन है, इसका जो लोकेशन है हमारे लंबर के नीचे होता है, मतलब पेल्विक के अपर साइड में। इसका आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। तो नहीं देखिए सर। यहाँ पे हम हाँ लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सैक्रम बोन है वो ऐसा होता है। लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है, जिसके बाहर मतलब जिसका प्रोटेक्शन करता है हमारा स्पाइनल कॉलम। ठीक है। तो जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है बेंड हुआ है हमारे पेल्विक रीजन में, मतलब ये जो अला दिखा रहा है, ALA अला, तो ये रीजन यहाँ पे पेल्विक रीजन बोला जाता है। ठीक है। तो हमारा जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। ठीक है। ये 5 हड्डियों से बना है, आपको बताया मैंने, जैसे जिसका नंबरिंग होता है S1 से लेकर S5 तक, S1 S2 S3 S4 S5, ऐसे 5 हड्डियों को मिलाकर ये एक हड्डी बनती है, क्योंकि ये फ्यूज रहता है। ठीक है। इसका जो एक्चुअल जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, इसे इसको ट्रायंगुलर बोन भी बोलते हैं, मतलब त्रिकोणीय आकार का होता है ये। अब इसमें देखिए ये पूरा हड्डी पूरी जो हड्डी दिख रही है यहाँ पे, वो पूरा सैक्रम नहीं है। नीचे का जो पार्ट है जो कॉक्सी है वहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो उतना पार्ट कॉक्सी का है। सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है जहाँ पे होल्स दिख रहे हैं आपको, राइट साइड में 4, लेफ्ट साइड में होल 4, वहाँ से वो आपका सैक्रम एरिया स्टार्ट होता है। नीचे का जो है जो टेल बोन दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो कॉक्सी का पार्ट है। ठीक है। अब ये फ्यूज कब होंगे? तो हमारी एज के 18 से लेकर 30 एज, ये एज के दौरान हमारी ये जो हड्डियाँ ये फ्यूज़ होती है। मतलब जन्म के वक्त ये 5 हड्डियाँ रहती है अलग अलग, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मतलब 18 ईयर्स के बाद में ये फ्यूज़ होना शुरू होती है। 18 से लेकर 30 के एज में ये हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती है और एक हड्डी बन जाती है, जिसे बोलते हैं हम लोग सैक्रम। ठीक है। इसका लोकेशन बताया आपको मैंने। जो अपर बैक पार्ट है, मतलब जो पेल्विक का जो अपर पार्ट है, वहाँ पे इसका लोकेशन है। और दोनों जो विंग्स होते हैं पेल्विक के, उसके बीच में। अब विंग्स मतलब क्या है? तो जैसे यहाँ पे अला दिखा रहा है, ALA यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो इसके ऊपर विंग्स टाइप, मतलब जैसे तितली होती है, तितली के पंख होते हैं, उस तरह से विंग्स होते हैं इसके, पंख जैसे बोलते हैं इसे हम लोग। तो ऐसे आउटग्रोथ एक बोन रहता है जिसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है। तो इसका जो लोकेशन रहेगा वो क्या रहेगा? अपर पेल्विक रीजन में। ओके। इसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। जो हमारा जो बैक साइड जो हिप्स का एरिया रहता है उसको पेल्विक
रीजन भी बोला जाता है, वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसके दोनों साइड आपको ऐसे आउटग्रोथ दिख रहे हैं, जिसको यहाँ पे नाम दिया है अला, ALA। ये अला क्या है? तो ये आउटग्रोथ है, मतलब ये जो बोन है इसका एक प्रोजेक्शन टाइप, एक टोकदार जो भाग है वो है। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है अला। ये क्या करता है? तो ये काम करता है जो हमारे इलिक बोन है, मतलब जो पेल्विक एरिया में यहाँ पे जो साइड में जो बोन रहेंगे, आपको मार करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे जो ऐसे विंग्स टाइप इसके बोन रहते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इससे ये आर्टिकुलेशन करता है, मतलब कनेक्ट होता है। मतलब ये जो ये पार्ट है यहाँ पे, इसको इलिक बोला जाएगा, क्योंकि हमारे जो पेल्विक जो बोन्स होते हैं, जो हिप बोन बोलते हैं, उसके आगे पार्टीशन होते हैं, जिसमें से एक होता है इलिक। ओके, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे नीचे, ये एरिया, ये हमारा हिप एरिया है। तो इसके बोन यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें का जो एक बोन है इलिक, तो वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, यहाँ पे वो जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो अला है, जो ये पार्ट है, इसका काम क्या रहेगा? तो जो इलिक बोन है और हमारा जो सैक्रम है, इसका वो कनेक्शन करेगा, उसको जॉइंट करेगा, उसका आर्टिकुलेशन करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जॉइंट हो रहा है इलिक बोन का और हमारे सैक्रम का, इस जॉइंट को बोलते हैं सैक्रो इलिक जॉइंट, क्योंकि सैक्रम एक तरफ से सैक्रम है और दूसरी तरफ से इलिक है, ये दोनों बोन यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, इसलिए इसको जॉइंट को नाम दिया गया है सैक्रो इलिक जॉइंट। अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे और डीप में, लेकिन अभी इससे भी इतना ध्यान रखिए कि हमारा जो पार्ट है, जो आउटग्रोथ है सैक्रम के दोनों साइड का, जो अपर पार्ट है, उसको बोलते हैं अला, जिसका काम है जो उसके साइड में इलिक बोन होता है उससे आर्टिकुलेशन करना, उसको जॉइंट करना। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कोई भी दो बोन का जॉइंट होना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, मतलब जॉइंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलिक बोन का और हमारे सैक्रम का यहाँ पे जॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हीप बोन रहेगा उसका यहाँ पे पार्टीशन रहेगा, जैसे इलिक बोन है, फिर बाद में आगे नीचे हम लोग देखेंगे, बाद में इस्चियम है, फिर पेल्विक है, ऐसे अलग अलग उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे हमें ये 2 मेन चीज़ देखना है। अब ये जैसे ये लेफ्ट साइड में है, उसी तरह ये राइट साइड में भी रहेगा, मतलब दोनों तरफ रहेगा ये। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब इसमें जो बाकी पार्ट्स है वो देखते हैं हम लोग। स्क्रीन पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सैक्रल कैनल और नीचे दिखा रहा है सैक्रल हाइटस। इनका काम क्या है? तो जो सैक्रल नर्व्स आएंगी, सैक्रल जो नर्व, जैसे हमने देखा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर उसके नीचे स्पाइनल नर्व्स रहती है। तो जो नर्व्स ऊपर से नीचे तक आ रही है, ये नर्व्स हमारे टेल बोन तक जाती है। तो यहाँ से जो पास होगी, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो कैनल है, मतलब कैनल मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस है, पासवे है, जहाँ से हमारे सैक्रल नर्व जाएंगे, और ये जो नीचे सैक्रल हाइटस दिख रहा है, यहाँ से वो बाहर निकलेंगे और कॉक्सी बोन में जाएंगे। ठीक है, तो ये सैक्रल कैनल और सैक्रल हाइटस का काम क्या रहेगा? जो सैक्रल नर्व्स है उसको पास करना। सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है आपको स्पाइनस ट्यूबरकल्स, ये जो आउटग्रोथ दिख रहा है, जो एक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो है स्पाइनस ट्यूबरकल्स, जिसको हम लोग स्पाइनस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बाकी बोन में देखा था इसके पहले, कि जो पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर एरिया में रहता है, जो आउटग्रोथ है, मतलब प्रोजेक्शंस है हड्डियों का, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनस प्रोसेस, और वही है स्पाइनस ट्यूबरकल्स। फिर यहाँ पे फोरामेन दिख रहे हैं,
फोरामेन मतलब क्या देखा हमने, होल, मतलब ये जो छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं, यहाँ पे मार्किंग किया है डॉर्सल सैक्रल फोरामेना। तो ये क्या है, होल्स है छोटे छोटे, जो चार राइट साइड में चार लेफ्ट साइड में रहता है, जिसमें से नर्व्स भी पास होंगी और ब्लड वेसल्स भी पास होंगी। ठीक है, मतलब जो ये एरिया में ब्लड प्रोवाइड करेगा, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ से पास होते हैं सैक्रल फोरामिना में से। फिर बाकी ऊपर जो दिख रहा है आपको सुपरियर आर्टिकुलर फैसेट, मतलब ये जॉइन कर रहा है, ये हमने देखा है इसके पहले। मतलब जो ऊपर से जो बाकी की जो मन के है, जैसे कि अभी सैक्रम है, इसके ऊपर रहेगा L5 यहाँ पर, तो इसको जो जॉइंट करेगा, तो ये यहाँ से वो जॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं फैसेट। और ये ऊपर की साइड में इसलिए इसको बोला गया है सुपरियर आर्टिकुलर फैसेट, मतलब यहाँ पे जॉइंट होगा, यहाँ पे कनेक्शन होगा लंबर एरिया का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सैक्रम? सर प्लीज और एक बार थोड़ा शॉर्टकट में। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था स्पाइनल कॉलम, जिसमें 5 रीजन थे। सर्वाइकल देखा है हमने फर्स्ट, सेकंड थोरेसिक देखा है, थर्ड लंबर देखा है, और आज हमने स्टार्ट किया है सैक्रम। सैक्रम एक बोन है जो 5 वर्टिब्रा से फ्यूज होकर बना है, मतलब 5 अलग अलग जो हड्डियां है वर्टिब्रा है, उनका फ्यूज होकर एक बोन बना है, जिसको बोलते हैं हम लोग सैक्रम। सैक्रम का लोकेशन कहाँ है, तो हमारा जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक एरिया है, उसका अपर साइड है, वहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा। जैसे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, हमारे जहाँ पे इसे लंबर ख़त्म हो रहा है, उसी के नीचे बराबर यहाँ पे सैक्रम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये हुआ उसका लोकेशन। फिर इसके हमने पार्ट्स देखे। पार्ट्स कौन से हैं इसमें, सैक्रल कैनल है ऊपर, नीचे है सैक्रल हाइटस। इनका काम क्या है, तो इनका काम है कि जो स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स आ रही है, तो जो सैक्रम एरिया में जो नर्व्स आती है उसको बोलते हैं सैक्रल नर्व्स। तो वो सैक्रल नर्व्स को ये पास करेंगे, मतलब जो ऊपर से जो आ रही है लंबर की तरफ से, तो इस यहाँ से वो अंदर जाएंगी सैक्रल कैनल से, और फिर नीचे से सैक्रल हाइटस से वो बाहर निकलेंगी और कॉक्सी बोन में जाएंगी। ठीक है, तो इनका काम क्या है, ये कैनल का काम क्या है कि जो नर्व्स आ रही है उनको पास करना। फिर उसके साइड में देखा हमने सुपरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो ये तो पता है आप लोगों को कि आर्टिकुलर फैसेट मतलब क्या है, जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है दो बोन का। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन दिख रहा है सुपरियर, तो यहाँ पे L5 जो बोन है हमारा, वो यहाँ पे जॉइंट होगा, मतलब लंबर रीजन यहाँ पे जॉइंट होगा। ठीक है, उसके साइड में है जिसका पोर्शन का नाम है अला, ALA अला। ये काम क्या, इसका काम क्या हेलो। है, तो ये एक प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ है बोन का, जो हमें इलिक बोन से ज्वाइन करने में मदद करता है, जो इस तरह से रहता है इलिक बोन, जिसको विंग्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो इलिक बोन है उनसे आर्टिकुलेशन करवाएगा, मतलब जॉइंट करवाएगा उन्हें, सैक्रम का और इलिक बोन का। इसलिए ये जॉइंट को नाम दिया गया है सैक्रो इलिक जॉइंट। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट देखा, सर क्या नाम है उसका? किसका, साइक्रो। सैक्रो, सैक्रो, सैक्रम का सैक्रो, SACRO, सैक्रो। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ। हाँ सैक्रो इलिक, ILIAC, सैक्रो इलिक। ये इलिक क्या है, तो इलिक हमारे जो हिप बोन है, जैसे हमने देखा था जब इसका जब हमने क्लासिफिकेशन देखा, तो हमने हिप बोन को एक ही पकड़ा है, बट जब हम लोग हिप बोन आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी और 3 बोन्स पार्टीशन है, जैसे इलिक है, फिर इशियम है, पेल्विक, ऐसे अलग अलग 3 बोन्स होते हैं उसमें, तो वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो हमें देखना है वो देखना है कि ये जो इलिक बोन है
उससे वो आर्टिकुलेट कर रहा है, उसको वो जॉइंट कर रहा है, इसलिए जॉइंट को नाम दिया है सैक्रोइलिक जॉइंट। ठीक है, अब ये हो गया। फिर यस नेक्स्ट सर। हमने देखा स्पाइनस ट्यूबरकल्स। स्पाइनल ट्यूबरकल्स क्या है? तो ये प्रोजेक्शन है बैक साइड में, पोस्टीरियर एरिया में, जिसको हमने देखा था स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह यहाँ पे स्पाइनस ट्यूबरकल्स है। फिर है होल, दोनों साइड में फोर फोर है, फोर के पेयर में है वो, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है डोर्सल सैक्रल फोरेमिना। तो क्या एक फोरेमेन है, होल है, जहाँ से हमारे नर्व्स, जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो वहाँ से पास होंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने टोटल कंप्लीट देखा यहाँ पे सैक्रम बोन। अब समझ में आया? यस सर। यस हाँ, सर। तो इसका फ्यूजन का एज क्या बताया मैंने, कब ये फ्यूज होता है बोन्स? हेलो? 18 टू जाते हैं। हाँ, 18 के बाद में, मतलब हमारी जब एज 18 से लेकर 30 के जो होती है, तो इस दौरान ये बोन फ्यूज होते हैं। मतलब जो 5 बोन रहते हैं सैक्रम के, वो एक बोन बन जाते हैं सैक्रम में। ठीक है, ये हो हमारा सैक्रम। अब इसके नीचे होता है हमारा कॉक्सी। ये सेम पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉक्सी, जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। इसमें 4 बोन रहते हैं सर। हाँ, इसमें 4 बोन रहते हैं। जैसे सैक्रम 5 बोन से बना है, 5 वर्टिब्रा से बना है, उसी तरह जो कॉक्सी है ये 4 बोन से बना है, 4 वर्टिब्रा से बना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कॉक्सियल रीजन है। अब देखिए कॉक्सीजियल जो रीजन है, मतलब जो नीचे का जो रीजन है उसको बोलते हैं कॉक्सीजियल। मतलब एक्चुअल में ये जो रहेगा, ये हमारे ग्लूटियल रीजन होता है। आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो रीजन है ये ग्लूटियल रीजन है। ग्लूटियल मतलब यहाँ पे ग्लूटियस मसल्स होते हैं, मसल का नाम है। अब उसमें भी पार्टीशन है, मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, वो हम मसल में देखेंगे आगे। लेकिन ये ग्लूटियल जो रीजन है, वहाँ पे ये कॉक्सीबोन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है, जब हम लोग सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, मतलब जब हम लोग बैठते हैं चेयर पे या नीचे, तो हमारे बॉडी वेट को ये बियर करता है। हमारे बॉडी वेट पूरा इस पे आता है, हमारे कॉक्सी पे। ठीक है, इसका नंबरिंग, अब इसका नंबरिंग ऐसे C1 C2 ऐसा कुछ किया नहीं गया है, इसमें कुछ नंबरिंग नहीं दिया है। लेकिन अगर उसको बोलना है तो हम लोग C1। बोलते हैं कॉक्सी 1, कॉक्सी 2, कॉक्सी 3, या फिर कई जगह यहाँ पे COCC1 ऐसा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन कॉमनली इसको कुछ ऐसा नाम दिया नहीं गया है, इसको जनरली से कॉक्सी 1, कॉक्सी 2 ऐसे ही बोलते हैं, या फिर कंप्लीट एक कॉक्सी बोन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है टेल बोन। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। यस, तो यहाँ पे हमारे, यस सर। हाँ, यस, तो यहाँ पे हमारे जो 5 रीजन है स्पाइन के, वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जिसमें फर्स्ट हमने देखा था, जो हमारा स्पाइनल कॉलम है, उसके हमने 5 रीजन देखे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सी। सर्वाइकल बोन देखा हमने, जिसको नेक ऑफ द स्पाइन बोला जाता है, नेक पोर्शन ऑफ स्पाइन बोला जाता है। मतलब जो हमारा स्पाइन है उसका नेक पोर्शन है ये। उसका लोकेशन क्या है? तो बिलो दी स्कल बोन, मतलब स्कल बोन के नीचे एरिया में है, मतलब हमारे नेक के पीछे में है, ये नेक एरिया में है। ठीक है, ऊपर से स्कल बोन को अटैच है, और नीचे से हमारे थोरैसिक बोन को अटैच है। ठीक है,
सेकंड देखा हमने थोरेसिक बोन। थोरेसिक बोन ये 5 बोन से बना है, 5 वर्टिब्रा से बना है, जिसको हम लोग थोरेसिक स्पाइन भी बोल सकते हैं। ओके, इसका जो नंबरिंग है वो T1 से लेकर T12 तक है। अब इसमें जो यूनिक इसका फंक्शन है वो क्या है, तो रिब्स को जॉइन करना। जो हमारी जो पसली है, जो 12 पसलियाँ होती है, 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऐसे जो पसलियाँ है 12-12, तो इनको जॉइन करता है बैक साइड से। तो जो रिब्स जो जॉइंट होते हैं हमारे स्पाइन पे, तो वो कहाँ पे होते हैं, हमारे थोरेसिक रीजन में। जो थोरेसिक T1 से लेकर T12 तक है, वहाँ पे हमारे 12 रिब्स जॉइंट रहते हैं। ये इसका यूनिक फंक्शन है, जिसकी मदद से ये क्या करता है, हमारे जो चेस्ट एरिया के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब पीछे हमारे स्पाइन को ये जॉइंट है रिब्स, और सामने स्टर्नम, मतलब एक मिडल में स्टर्नम बोन रहता है, उसको वो जॉइंट रहता है। तो ऐसे ये एक रिब केज बनाते हैं, एक पंजर बनाते हैं, पिंजर बोलते हैं इसको, और हमारे चेस्ट एरिया के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि हार्ट, हमारे लंग्स, इनको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा लंबर। लंबर का जो लोकेशन है वो थोरेसिक के नीचे स्टार्ट होता है, मतलब T12 के बाद स्टार्ट होगा L1, और फिर नीचे अगर देखा जाए तो नीचे से सैक्रम के ऊपर रहता है, मतलब बिटवीन थोरेसिक एंड सैक्रम, इनके बीच में ये रहेगा। और अगर बैक साइड में अगर रीजन देखा जाए तो उसका लोअर बैक में रीजन आएगा, सो जो लोकेशन है वो लोअर बैक है। इसका भी नंबरिंग L1 से लेकर L5 तक किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ इसमें डिफरेंस देखे थे, जैसे सर्वाइकल बोन और थोरेसिक बोन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो फोरामेंस होते हैं, जो होल है ट्रांसफर्स प्रोसेस में, वो सर्वाइकल में है, लेकिन नीचे थोरेसिक और लंबर में ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, दो अलग होते हैं, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम होती है। फिर लंबर में थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, तो ये थोड़ा सा लार्ज रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो इस पे आता है। तो जो जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे हमारे थोरेसिक और लंबर को, तो लंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके साथ साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा थोरेसिक रीजन है वो रीप से अटैच है, इसलिए वो ज़्यादा बेंड नहीं हो सकता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा लंबर रीजन है वहाँ पे कोई रिप्स अटैच नहीं है, इसलिए जो मैक्सिमम जो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग होता है वो हमारे लोअर बैक से, लंबर एरिया से होता है। फिर आज हमने देखा सैक्रम, जो 5 हड्डियों से बना है, जिनका नंबरिंग किया गया है S1 से लेकर S5, जिनका लोकेशन है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन का जो अपर साइड है, पेल्विक कैविटी है, वहाँ पे इसका रीजन है। मतलब जो दोनों विंग्स है, बोथ साइड की जो पेल्विक बोन्स है, जो पेल्विक विंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके ये बीच में रहता है। इनका जो आउटर जो पार्ट है, जिसको हम लोग अला बोलते हैं, ALA, वो कनेक्शन करता है इलिक बोन से, ठीक है। और इनकी जो जॉइंट है उनको बोलते हैं सैक्रो इलिक जॉइंट। फिर इसमें देखा हमने स्पाइनस ट्यूबरकल्स, मतलब ये स्पाइनस प्रोसेस है, एक आउट ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे हड्डी एक बड़ी हुई रहती है, प्रोजेक्शन टाइप, ठीक है। अगर आप बैक साइड में अगर हाथ लगाते हो तो ये फील होता है, मतलब इसे बाहर हड्डी निकली जैसे ऐसे हमको फील होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शंस और स्पाइनस प्रोसेस। फिर साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस भी रहता है। फिर हमने होल देखे, 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में, ये होल को बोलते हैं फोरेमेन, और साथ में सभी होल को बोलते हैं फोरामिना। तो यहाँ पे डोर्सल स्पाइनस, सॉरी डोर्सल सैक्रल फोरामिना देखा हमने, जहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स पास होते हैं। फिर ऊपर और नीचे हमने एक कैविटी देखी, एक कैनल देखा, जिसको बोलते हैं सैक्रल कैनल, जो ऊपर साइड में है, और नीचे है सैक्रल हाइटस। इसका काम क्या है,
तो सैक्रल जो नर्व्स है जो ऊपर से आ रही है उसको नीचे तक पास करना। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट बोन देखा, इसका नाम था कॉक्सी, जो 4 बोन से मिलकर बना है, मतलब 4 वर्टिब्रा जो फ्यूज होकर एक बोन बनी है जिसका नाम है कॉक्सी, जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, तो हमारा जो ग्लूटियल रीजन है, मतलब जो हमारा हिप एरिया है वहाँ पे इसका लोकेशन होता है सबसे नीचे। मतलब जो हमारा जो स्पाइनल कॉलम है तो सबसे जो एंड पार्ट है वो है हमारा कॉक्सी, टेल बोन। इसका काम क्या है, तो जब भी हम लोग सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी का ये वेट बियर करता है, मतलब हमारा जो बॉडी वेट है ये संभालता है। ठीक है। तो ये हो हमारे कॉलम, स्पाइनल कॉलम, जिसको हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं, और उसके 5 रीजन। अब ये 5 रीजन देखते वक्त हमने कई सारे पार्ट्स देखे हैं, कई सारे टर्म्स देखे, इससे कई सारे कंसेप्ट देखे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अभी? अगर सर वो किसी को कॉक्सियस एक बार और समझा दीजिए। क्या बताया? क्या बताया, कॉक्सी का लोकेशन। कॉक्सी का जो लोकेशन है वो है ग्लूटियल रीजन में, GLUTEAL। जो ग्लूटेस मसल होते हैं हमारे वहाँ पे उसका रीजन है, मतलब एंड में हमारे एकदम पेल्विक एरिया बोलते हैं हम लोग, हिप एरिया जो बोलते हैं वहाँ पे उसका लोकेशन होता है, मतलब बिलो दी सैक्रम। ठीक है। सर उसको माकड़ हड्डी भी बोलते हैं ना उसको? हाँ, माकड़ हार बोलते हैं इसको। समझ में आया अभी यहाँ तक? ओके। किसी को कुछ डाउट है? 5 रीजन या पूरे स्पाइनल कॉलम में कुछ किसी को अगर डाउट है तो यहाँ पूछ सकते हो अभी आप, क्योंकि हमारा आज यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सर थोरैसिक बॉडीज और ट्रांसफर प्रोसेस दोनों से अटैच रहते हैं ना सर? रिप अपने जो फसली है वो दोनों से अटैच रहते हैं ना, एक साइड बॉडी से और एक साइड ट्रांसफर प्रोसेस से? करेक्ट, हाँ। वहाँ पे फैसेट रहते हैं जो जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे रिब्स जब जॉइंट रहेगा हमारे थोरैसिक एरिया में, थोरैसिक वर्टिब्रा में, तो वो वहाँ पे वो 2 जगह जॉइंट रहेगा, एक बॉडी और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस, ऐसे 2 जगह जॉइंट रहता है वो। ठीक है। इसका जो मेन कनेक्शन है वो बॉडी में ही होता है, जिसको हम लोग हेड बोला गया है हमने, हेड ऑफ द रिब। ओके। लेकिन जो मिडल जो पार्ट है जिसको हम लोग नेक एरिया बोलते हैं वो सिर्फ ऐसा चिपका रहता है। लेकिन जब हम लोग ओके सर। इसका कनेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ें पकड़ते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी और बॉडी भी। तो सर ये अपना आइलिन कार्टिलेज से जुड़ा होता है ना सर ये? आइलिन हाँ, कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, हाँ। यहाँ पे जो कार्टिलेज रहेगा वो हाइलिन कार्टिलेज रहेगा, हाँ। ओके सर। हाँ, सर कॉक्सियस एक बार और समझा दीजिएगा ना प्लीज? कॉक्सी। कॉक्सियस में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, कॉक्सियस क्या है, उसका रीजन आपको बता दिया, उसका लोकेशन ग्लूटियल रीजन में है वो, सबसे लोअर पार्ट में, हमारे जो स्पाइनल कॉलम में सबसे लास्ट पार्ट है उसका। ये 4 वर्टिब्रा मिलकर बना है। ठीक है। फिर उसमें बताया आपको मैंने कि उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है कि जब हम लोग सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, जब हम लोग बैठते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी वेट को वो बियर करता है, उसको संभालता है। हेलो। हेलो, हाँ सर, बोलिए। सर्वाइकल, thoracic बोन एंड लुम्बर लंबर, एंड सैक्रल, और 5 नंबर का कौन सा सर? देखिए, फर्स्ट है सर्वाइकल, सेकंड है हाँ। थोरेसिक, थर्ड है लंबर, हम्म, फोर्थ है हम्म, सैक्रम, और पांचवा है कॉक्सी, COCCY, कॉक्सी। ओके ओके। हाँ। ओके चलेगा, थैंक यू। या
हेलो डॉक्टर हेलो अभिमन्यु। सर, बता सकता हूँ सर, बताओ सर। हाँ बताइए, आज हम लोग पार्ट देखेंगे। सर्वाइकल सर्वाइकल बोन का जितना हुआ उतना बता देता हूँ सर मैं अभी। हाँ चलेगा, जितना आता है उतना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, बच्चा तो बोल दो सर, हाँ गलती हो हाँ, गए तो। हाँ, ओके। तो सर्वाइकल बोन रहते हैं मेरा सर 7, C1 से C7। ओके उसके बाद थोरेसिस, उसके बोन रहते हैं सर 12, T1 से T12। ओके उसके बाद लंबर बोन रहते हैं L5, L1 से L5। हाँ उसके बाद सर्कल है, सर्कल बोन वो रहता है, एक ही रहता है लेकिन उसके अंदर 4 बोन रहते हैं। 5। S1 से S5। हाँ उसके बाद सर्कल एकदम एकदम लास्ट का जो बोन रहते हैं मक्खन, जो C1 से C4। ओके, ओके सर। और क्या बताया उसे, पार्ट्स क्या क्या बताया मैंने? ठीक है, आर्टिकुलेशन क्या बताया आपको मैंने? आर्टिकुलेशन और प्रोसेस क्या है? सर ये हिप से जॉइंट रहता है किससे? और हिप। नहीं, हमेशा हिप से जॉइंट नहीं रहेगा। आर्टिकुलेशन मतलब क्या है? आर्टिकुलेशन सर ये आला। नहीं, आला नहीं, वो अला जो है वो नहीं, आर्टिकुलेशन सॉरी। Articulation simply joint. हाँ, Joints are both. यस, आर्टिकुलेशन मतलब सिंपली जॉइंट, वो कहीं भी रहेगा जहाँ दो बोन जॉइंट हो रहे उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट। ओके सर। फिर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखी ना हमने? प्रोसेस मतलब क्या है? ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेस देखे हमने, इसे मतलब क्या है? प्रोसेस मतलब क्या? सर ये मसल्स को जॉइंट करके रखते हैं। प्रोसेस मतलब प्रोजेक्शंस होते हैं, ग्रोथ जो होता है अलग से। हाँ, आउट ग्रोथ, मतलब एक हड्डी का जो आउट। बाहर वो कोई भी एक बोन का या फिर कोई भी एक टिश्यू का अगर जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, मतलब आउट ग्रोथ बोलते हैं इसको, जिसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं हम लोग। मतलब से टोकदार, जैसे हमारा हमने देखा है स्पाइनस प्रोसेस ऐसा टोकदार है, बाहर उसको प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो वो क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, ओके। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे जो रिब्स है वो बैक साइड में थोरासिक को जॉइंट रहते हैं, 12 थोरासिक में, करेक्ट? यस सर। फिर सामने स्टर्नम पे कितने रिब्स अटैच रहते हैं? सर 12 और 12 बैक, मतलब राइट साइड में 12 और लेफ्ट साइड में 12। और कोई बता सकता है? सही है ये? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एक सर 12 जॉइंट रहते हो, ये दोनों एक साइड पे 12, दो साइड पे, ये साइड पे 12। प्लीज। तो मैंने पूछा कि जो हमारे रिब्स होते हैं 12 साइड में, सॉरी राइट साइड में 12 है और लेफ्ट साइड में 12 है, वो अटैच है पीछे की तरफ हमारे थोरासिक पे और सामने स्टर्नम पे, ये अटैच है। तो पीछे तो हमने देखा है कि हमारे जो वर्टिब्रा है उसमें पूरे 12 के 12 अटैच है, लेकिन सामने जब वो अटैच होते हैं हमारे स्टर्नम पे तो वो कितने होते हैं? पूरे 12 होते हैं क्या? सर हेलो, 10 रहते हैं। 10 रहते हैं। ओके, और कोई बता सकता है? सर 12 ही हो गए ना।
नहीं, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हमारे जो 12 रिब्स है उनका पार्टीशन किया गया है। जो पहले जो 7 रिब्स है उनको बोला गया है ट्रू रिब्स, मतलब सच्चे रिब, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्टर्नम को अटैच रहते हैं। 1 to 7 पीछे से तो पूरे 12 के 12 अटैच है, लेकिन सामने से 1 to 7 ही अटैच रहते हैं डायरेक्टली। फिर जो 8, 9, 10 है वो हमारे कार्टिलेज से, मतलब डायरेक्ट वो अटैच रहेंगे हमारे 7 नंबर के रिब को। इनका आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं आगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हें बोला जाता है कोस्टल कार्टिलेज। इनकी मदद से ये जो 3 है, 8, 9 और 10, ये जो 3 रिब्स है वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से हमारे 7th रिब को अटैच रहते हैं। और जो लास्ट जो 2 रिब्स है 11 और 12, उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो कहीं जॉइंट नहीं रहते हैं। पीछे से तो आते हैं लेकिन हमारे एब्डोमेन एरिया तक ही वो आते हैं, सामने स्टर्नम तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, इसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, स्क्रीन पे देखिए, दिख नहीं रहा है? अभी दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है ना? हाँ दिखा दे रहा है सर अभी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पीछे तो पूरे हमारे 12 के 12 रिब्स अटैच है, लेकिन सामने जो स्टर्नम है, सामने की जो हड्डी है, वहाँ पे सिर्फ 7, यहाँ पे अब नंबरिंग नहीं किया गया है, लेकिन 7 के आप लोग अभी गिन सकते हो, जो 7 सामने की जो रिब्स है वही सिर्फ डायरेक्टली हमारे स्टर्नम पे अटैच है। फिर जो 8 नंबर की है, आपको यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, ये जो है ये एक 9 और ये 10, ये जो है ये देखिए यहाँ पे कार्टिलेज, मतलब इसको कोस्टल कार्टिलेज बोला जाता है। यहाँ से ये अटैच है हमारे 7th रिब को, इधर नीचे के रिब्स को वो अटैच रहती है। और फिर जो बाकी जो 2 है, ये दिख रहा है आपको, ये और ये है 11 और 12, इनको बोला गया है फ्लोटिंग रिब। ठीक है, क्योंकि ये पीछे से तो आ रही है लेकिन यहाँ पे हमारे एब्डोमेन एरिया तक ही वो ख़त्म हो जाती है और वो आगे आके स्टर्नम में अटैच नहीं होती है। समझ में आया अभी? But sir, Yes, sir. हाँ, they get strength in front, means फॉरवर्ड पोजीशन में उनको स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? मतलब वो पीछे से ज्वाइन करके ऐसे आर्क, अगला एंड जो है ऐसे ही खाली रहता है क्या? हाँ, यहाँ पे मसल्स रहते हैं ना, एब्डोमेन मसल्स रहते हैं यहाँ पे। ये जो अच्छा, नीचे के अच्छा। 2 की बात कर रहे हो ना आप, 11 नंबर और 12 नंबर, हाँ तो वो आगे हाँ, आगे वही। एब्डोमेन मसल्स रहते हैं। अभी जब हम लोग आगे मसल्स पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे एब्डोमेन के मसल्स रहते हैं, एब्डोमिनल मस्कुलर ऐसे कार्टिलेज, वहाँ पे वो अटैच समझ रहते गया। हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे रिब्स का अटैचमेंट। तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारे रिब्स है वो पीछे तो 12 के 12 अटैच है, लेकिन सामने से सिर्फ 7 अटैच है डायरेक्टली, उन्हें बोला जाता है ट्रू रिब्स। फिर जो 3 रिब्स है 8, 9, 10, वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से हमारे ऊपर के रिब्स को जॉइंट रहते हैं, मतलब डायरेक्ट स्टर्नम को नहीं लेकिन बाकी के रिब्स को जॉइंट रहते हैं। और जो लास्ट के जो 2 है 11 और 12, वो फ्लोटिंग रिब्स है, मतलब वो हवे में है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोला जाता है। हवे में मतलब बाकी वो मसल्स को वहाँ पे अटैचमेंट देते हैं, लेकिन सामने आकर वो बाकी रिब्स को भी नहीं और स्टर्नम को भी नहीं, कहीं अटैचमेंट नहीं करते हैं। ओके, सर कोस्टल कार्टिलेज मतलब कोस्टल कार्टिलेज वहाँ पे जो एरिया है ना, रीजन दिया है, जो कार्टिलेज वहाँ पे अटैच हो रहा है, उसको नाम दिया गया है कोस्टल कार्टिलेज। आपको जो रीजन दिखाया Yes, है, sir. ब्लू कलर का जो रीजन है वहाँ पे जहाँ पे कार्टिलेज है हमारा, जी सर। हाँ, उसको नाम दिया उसको गया सर कोस्टल इस कार्टिलेज। और हाँ बोलिए। उसको इस तरह से बता सकते हैं कि जो 7th हमारी हड्डी है
हाँ जो सेवन वाली हड्डी है जो दोनों जगह से जुड़ी हुई है, और उस सेवन वाली हड्डी में जो है बाकी 3 हड्डी जाकर के जुड़ती हैं। हाँ सही है। पहले ऊपर 7 है, फिर उसके नीचे जो 3 है वो सेवन्थ जो ऊपर की रिब्स है वहाँ पे अटैच हो रही है, और लास्ट के 2 वो कहीं अटैचमेंट नहीं करती है। तो ऐसे कंप्लीट हुए हमारे 12 रिब्स। तो आज यहाँ पे हमारा जो वर्टिबल कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।